दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जिसे आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। आजादी से अब तक का भारत का सफर अगर देखा जाए तो आज विश्व भर में इसे उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और यकीनन किसी भी देश को विश्व में शक्तिशाली बनाने के पीछे उसका पॉलिटिकल सपोर्ट सबसे जरूरी होता है। ऐसे में अगर हम आपसे ये पूछें कि देश की सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है, तो एक बार के लिए आप इसका जवाब देने में जरूर झिझकेंगे। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप तब इसका जवाब ज्यादा सही से दे पाएंगे, क्योंकि आज हम भारत की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टियों की चर्चा करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की, देश के लिए उनके योगदान की। बीजेपी बनाम कांग्रेस, कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि देश की बेहतरीन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। इससे पहले कुछ मोटी मोटी चीजें जान लेते हैं। जैसे देश की सत्ता पर फिलहाल नरेंद्र मोदी काबिज हैं, जो कि 2014 से सरकार में बने हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इस सरकार ने अपने फैसलों से राजनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है। कोरोना महामारी के बाद भी देश की विकास यात्रा में एक नई गति आई है, लेकिन इससे कहीं भी ये साबित नहीं होता कि देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से बेहतर है। अब हम यहाँ किसी भी सरकार की उपलब्धियों पर आए, उससे पहले दोनों ही पार्टियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। 7 दशक तक भारत पर राज करने वाली सबसे बड़ी और सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, जिसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसलिए नहीं क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यही वो पार्टी है जिसने आजादी के समय से ही देश के हर उतार चढ़ाव को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज एक वक्त ये भी है जब कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि 135 साल के इतिहास वाली इस पार्टी की कमान संभालने के लिए आज कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नाम से चलने वाली ये राजनीतिक पार्टी आज लड़खड़ा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ है 56 इंच का सीना लिए खड़ी बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें विरासत में बनी बनाई सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन साल 1980 से लेकर इनका अब तक का सफर रहा काफी रोचक। पिछले 4 दशक से लोकसभा में 2 सीटों से 303 सीटों का लंबा सफर बीजेपी ने बड़े ही उतार चढ़ाव के साथ तय किया, क्योंकि इनका सामना था देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ। एक बड़ी पार्टी के साथ अपने अस्तित्व बनाने की ये लड़ाई आडवाणी और अटल बिहारी की जोड़ी से शुरू होकर मोदी शाह की जोड़ी पर आ टिकी है। राम मंदिर आंदोलन, कश्मीर से लेकर प्रखर हिंदू तक कई मुद्दों ने पार्टी के लिए ऑक्सीजन का काम किया। लेकिन अब सवाल ये है कि दोनों में से देश की सबसे बेहतर पार्टी कौन सी है। तो चलिए इसका जवाब भी अपनी इस वीडियो में ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर आजादी के दौर में जाना होगा। ये दौर था 1947 का, जब भारत को आजाद करने के बाद अंग्रेजों ने देश की कमान कांग्रेस के हाथों में सौंप दी। जब अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, तब हमारे पास कुछ खास नहीं था। यहाँ तक कि हमारे देश में एक सुई तक नहीं बनाई जा सकती थी। देश के कुछ गिने चुने ही गांव थे जहां बिजली आती थी। देश का खजाना खाली हो गया था। देश के ऐसे बदतर हालात में कांग्रेस ने देश की सत्ता अपने हाथों में ली। जब भारत आजाद हुआ तो देश के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी: आर्थिक विकास करने की, लोकतंत्र स्थापित करने की और सबसे जरूरी देश को एकता के सूत्र में बांधने की। ऐसे में भारत के इतिहास में कांग्रेस की भूमिका काफी अहम रही। उस दौरान नेहरू ने इंडस्ट्री आदि को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया। उनका मानना था कि देश में इंडस्ट्री का होना ही भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है। तभी उस दौरान कोयला, स्टील और लोहे के उत्पादों पर काम खूब हुआ, जिसके बाद कांग्रेस की बागडोर इंदिरा गांधी ने संभाली साल 1966 से लेकर 1984 तक। इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे जुमलों को आंदोलन की शक्ल दी और साथ ही एंटी पॉवर्टी के लिए भी कई काम किए गए।
सत्ता को सेंट्रलाइज करने का काम भी इंदिरा गांधी ने ही किया। इसके बाद कांग्रेस की कमान राजीव गांधी के हाथों में आई, तो ये भी एक अच्छी सरकार रही जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। देश में अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को खोला। आईटी क्रांति की नींव के साथ साथ और भी कई कार्य राजीव गांधी द्वारा ही शुरू किए गए थे। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस में एक मॉडर्न राजनीति का दौर आया और ये मॉडर्न राजनीति की बागडोर सोनिया गांधी ने संभाली, जो पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हुई। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली मॉडर्न कांग्रेस ने तब रोजगार गारंटी बिल, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जैसे कई मुद्दों पर काम किया। इसके अलावा 70 सालों में कांग्रेस ने भारत की विश्व में सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति तैयार की। हजारों विमान, लाखों टैंक और लाखों फैक्ट्रियों के साथ लाखों गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में कई जगह आईआईटी और सैकड़ों विश्वविद्यालय खोले। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तब देश की जनसंख्या कुछ 35.9 करोड़ थी, जिसमें से करीब 75% गरीब और 1.3 अरब की आबादी में 21.9% गरीब हैं। और ये भी कांग्रेस की काफी बड़ी अचीवमेंट रही, जिसे समय समय पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये तो हुई बात कांग्रेस की, लेकिन अब देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की बात कर लेते हैं, जिसका गठन 41 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार उनके सरकार केवल 13 दिन तक चली और दूसरी बार 13 महीने तक, और उसके बाद साल 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी ने तब पहली बार अपने इस कार्यकाल को पूरा किया था। जाहिर है कि जब वाजपेयी स्थिर सरकार के मुखिया बने तो उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले भी किए, जिसमें शिक्षा का अधिकार, भारत को न्यूक्लियर संपन्न देश बनाना और साथ ही कई नई टेलीकॉम पॉलिसी के अलावा दिल्ली में मेट्रो को हरी झंडी दिखाना भी शामिल रहा। लेकिन जब साल 2014 आया तो देश में बीजेपी की एक नई लहर थी, जिसका नाम था पीएम मोदी। 2014 अच्छे दिन के वादे के जरिए सत्ता पर काबिज हुए। पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने जन कल्याण की दिशा में कई बेहतर कदम उठाए हैं। सत्ता में आते ही मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जन धन योजना लाई। गरीबों के रहने के लिए 2 करोड़ आवास निर्माण करवाए गए। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया गया। स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत तकनीकी रूप से 70 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया। महिलाओं और बच्चियों के विकास के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं के साथ साथ देश में जीएसटी को लागू कराया गया। इसी का नतीजा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जहां कांग्रेस ने अपने 70 साल के शासनकाल में जिन जिन मुद्दों पर अपने पैर पीछे खींचे, उन सभी मुद्दों को बीजेपी ने अपनी सत्ता के दौरान खूब भुनाया। अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला, 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने तक बीजेपी ने देश के कई अहम मुद्दों को सुलझाने का काम भी किया। कहते हैं जहां एक तरफ कांग्रेस ने देश को इस मुकाम पर लाने के लिए संघर्ष किया, तो वहीं बीजेपी ने 30 साल देश में अपने वर्चस्व को बनाने में लगाए। कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों की देश में एक अहम भूमिका रही। अगर वाकई में ये पार्टियां न होती तो देश इतना मजबूत कभी नहीं होता। तो ये था दोनों पार्टियों का योगदान। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ने देश को क्या क्या दिया है। जब देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसे में दोनों की पार्टियों में से किस पार्टी का योगदान आपको पसंद आया, वो हमें कमेंट करके आप बताइए।